गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। आज की हम निफ्टी और अपनी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे कि कल जिस हिसाब से मार्केट ऊपर आया है तो उसके बाद आज के दिन हमारे लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कौन सी लेवल निकलते हैं जहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, जहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस की लेवल निकल के आ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए क्या संकेत है और फाइस ने कल के दिन मार्केट में क्या कामकाज किया और सिंगापुर निफ्टी समय क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के दिन अभी इस वीडियो में हमारे। और उससे पहले वीडियो शुरू करें, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप वो वीडियो को देख सके दोस्तों। तो कल के दिन देखेंगे दोस्तों, तो कल के दिन हमारे बाजार में अच्छा कामकाज हुआ जो काफ़ी दिन से रेजिस्टेंस और बना हुआ था हमारे मार्केट में। कल फाइनली बैंक निफ्टी ने उस 42,500 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग की और निफ्टी भी जो 17,700 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा था, नहीं जा पा रहा था, तो निफ्टी ने भी कल 17,700 के ऊपर निकल के उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अब कल के दिन देखेंगे दोस्तों एफआईएस और डीआईएस का डेटा कल के दिन हमारे मार्केट के एनालाइज करेंगे। कल के दिन एफआईएस और डीआईएस ने हमारे मार्केट में कैसा कामकाज किया, क्या किया। कल के दिन एफआईएस का अगर आप डेटा देखेंगे दोस्तों, कल के दिन एफआईएस ने दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1,113 करोड़ की बाइंग की और इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने करीब 11,765 करोड़ की सेलिंग की। और इसमें मोस्टली देखेंगे दोस्तों जो 11,765 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, तो इनमें उन्होंने मोस्टली पुट राइट की है, पुट बेचे हैं, कॉल उतने नहीं बेचे हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में भी बाकी स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ऑप्शन में भी उन्होंने 143 करोड़ की बाइंग की और स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने कल के दिन में बाइंग किया है दोस्तों। और दोस्तों जो हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि इंडेक्स में जो एफआईएस के शॉर्ट्स है वो लगातार अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने मिड मार्च में डिस्कस किया था कि एफआईएस का जो फ्यूचर इंडेक्स में नेट शॉर्ट है वो करीब 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए थे नेट इंडेक्स में, लेकिन अब वो कवर होते होते अभी उनके खाली 19,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट बचे हैं इंडेक्स में, बाकी उन्होंने शॉर्ट्स अपने कवर कर लिए हैं। और कल के दिन भी आप देखेंगे तो करीब के दोस्तों कल के दिन उन्होंने करीब 2.25 लाख उन्होंने पुट बेचे और कॉल उसके सामने कुछ 20-30 हज़ार का कॉल बेचा। कॉल में इतनी सेलिंग उन्होंने कल की नहीं। और आज के दिन दोस्तों देखेंगे अगर ग्लोबल मार्केट से हम देखें, ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। तो कल अगर आपने देखा होगा सर दोस्तों कि यूएस में जो कामकाज हुआ, यूएस में एकदम कल के दिन भी सुस्त कामकाज हुआ। हालांकि हमने तो कल थोड़ा दिखाई तेजी और हम जो हमारे काफ़ी रजिस्टर्स बने हुए थे उसके ऊपर जाके बंद किए, बट यूएस का मार्केट कल भी रेंज में फंसा रहा। डाउ जोन्स देखेंगे तो 66 पॉइंट प्लस बंद हुआ, नैस्डैक देखेंगे 35 पॉइंट माइनस नीचे बंद हुआ और S&P 500 देखेंगे तो 4 पॉइंट खाली प्लस बंद किया। तो वहाँ पे भी वही हुआ। बाकी यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में भी कल के दिन एकदम सुस्त कामकाज हुआ। यूरोप में भी आप देखेंगे फ्रांस का मार्केट कैच जो है 3 पॉइंट माइनस, जर्मनी का डैक्स 17 पॉइंट माइनस और यूके का फुट्सी 2 पॉइंट माइनस बंद किया दोस्तों। तो इस हिसाब से ये देखेंगे तो वहाँ पे भी कामकाज एकदम सुस्त हुआ। और एशिया में आज कामकाज देखेंगे तो एशिया में भी आज एक मिला जुला कामकाज एकदम सुस्ती कामकाज हो रहा है। निकाय में देखेंगे तो करीब 140-45 पॉइंट की तेजी है। कॉस्पी देखेंगे आप तो वो आपका 2 पॉइंट माइनस दिख रहा है। शंघाई देखेंगे तो वो एकदम फ्लैट है और हैंगसेंग देखेंगे तो वो भी एकदम फ्लैट ही है। तो एशिया में भी ऐसा कुछ कामकाज नहीं हो रहा है। और सिंगापुर निफ्टी अगर हम देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी में दोस्तों आज के दिन अभी जो हमें इंडिकेशन दे रहा है सिंगापुर निफ्टी से, हम इंडिकेशन जो दे रहे हैं करीब 30-35 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से। तो डेटा थोड़ा न्यूट्रल दिख रहे हैं, बट दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले महीने जब यूएस में एक बैंकिंग क्राइसिस हुई थी तो उसमें जो उनका सिलिकॉन वैली बैंक था वो जब कोलैप्स हो रहा था तो वहाँ का एक जो बैंक था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसने आके उसको टेक ओवर किया, उसको बाई किया। लेकिन दोस्तों अब ऐसा हो रहा है कि जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है वो तकलीफ में आ रहा है। कल के दिन जो डेटा थोड़ा निकल के आया तो कल के दिन ऐसा हुआ कि खाली मार्च के महीने में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक थे उसके डिपॉजिट जो थे उसमें 43% की कमी आई है। 43% लोगों ने अपने डिपॉजिट्स कम किए और ये तब हुआ जब जेपी मॉर्गन ने उसमें करीब $20 बिलियन की
कैपिटल इन्फ्यूज किया था उन्होंने, लिक्विडिटी जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को दिया था। तो अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक उसमें पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो थोड़ा लिक्विडिटी के लिए सोच रहे हैं। उनको लिक्विडिटी की अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को तकलीफ आ रही थी, जैसा आपको याद होगा कि जेपी मॉर्गन के सीईओ और यूएस की फाइनेंस सेक्रेटरी जनरल येलेन ने लास्ट मंथ में कहा था कि जो बैंकिंग क्राइसिस थे इसके जो झटके हैं अगले 2 साल तक महसूस होते रहेंगे। तो यार 2 साल तो छोड़ो, ये तो 1 महीने में ही वापस से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। तो एक चीज़ तो वो दोस्तों, दूसरा चीज़ दोस्तों जो मार्केट में मुझे कंसर्निंग लग रहा है हमारे मार्केट में अगर आज के दिन देखेंगे तो जो इंडिया का विक्स है, जिसे हम मोस्टली डर का इंडेक्स भी कहते हैं, तो वो 12 के नीचे आ गया है। तो वो जो इंडेक्स जो विक्स लगातार गिर रहा है ना, 12 के नीचे आ रहा है, वो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। क्योंकि अगर विक्स यही 14, 15, 16 के आसपास में रहता, मतलब विक्स अगर आपका 15 से 16 के आसपास में है तो थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन अगर विक्स ज़्यादा नीचे आता है ना तो वो मार्केट के लिए थोड़ा रिस्की होता है। क्योंकि अब इस समय विक्स क्या दिखा रहा है, इस समय मतलब हर कोई मार्केट में बुलिश है, कोई मार्केट में नेगेटिव नहीं है। और मार्केट इस समय किसी भी तरह की छोटी सी छोटी भी नेगेटिव न्यूज़ के सहन करने के मूड में नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई भी छोटी से छोटी नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकता है। तो वो थोड़ा एक अनकंफर्टिंग फैक्टर लग रहा है मेरे को, जो मार्केट को जिस हिसाब से लगातार तेजी बढ़ रहा है तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्ट कर रहा है। जिसकी वजह से लगता है कि मार्केट की अगर यहाँ से अगर कहीं से भी कोई भी छोटी से छोटी भी नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता है। और ऐसी भी आप देखोगे तो मार्च के 31 मार्च से लेके आपका कल 24 अप्रैल, इन 20-25 दिनों में आप देखेंगे तो निफ्टी करीब 3,500 पॉइंट और बैंक निफ्टी 3,500 पॉइंट और निफ्टी करीब 1,000 पॉइंट की तेज़ी कर चुका है। और तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो मतलब वन साइड रैली हो रही है, तेज़ी हो रही है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो वो मार्केट को काफ़ी बैडली हिट कर सकता है, मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। और वैसे भी जैसे मैं बोल रहा हूँ तब यहाँ से मुझे बाइंग के लिए कंफर्ट नहीं आ रहा है। और मई के महीने में मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाएगा। जो मई में मुझे वापस से लगता है जो बैंक निफ्टी एक बार 40,000 ब्रेक करना चाहिए, बैंक निफ्टी आपका 17,200 ब्रेक करना चाहिए, 17,000 ब्रेक करना चाहिए। और अभी इस समय आप देखेंगे दोस्तों तो हमारे मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है, मोस्टली ये जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स की वजह से हमारे मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। आप देखेंगे तो बैंकिंग के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों वो थोड़े अच्छे आ रहे हैं। और मोस्टली ऐसा होता भी है कि जब रिजल्ट सेशन स्टार्ट होता है तो जो शुरुआत में जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़े अच्छे आते हैं। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स का हालांकि रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए, आपने इन्फोसिस ने आपको डिसअपॉइंट किया, टीसीएस ने डिसअपॉइंट किया, बट बैंकिंग में जो रिजल्ट आ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया, कल इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया। हालांकि उन्होंने प्रॉफिट टर्म में बेट किया बट एनआईएम टर्म में आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो वहाँ पे वो उन्होंने डिस्काउंट किया। और इसी के कारण आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक 2% प्लस था, वो 2% नीचे आ गया था। अभी आज के दिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट आने वाला है, गुरुवार को एक्सिस बैंक का, शनिवार को कोटक बैंक का। ये 2-3 रिजल्ट और है दोस्तों बैंक निफ्टी में जो बैंक काफ़ी वेटेज रखते हैं। अगर ये ठीक ठाक आते हैं तो तब तक मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना रहेगा और शायद ये एक्सपायरी तक मार्केट ठीक ठाक ही रहेगा। अगर मार्केट को डाउन साइड आना है मेरे को लगता है तो शायद एक्सपायरी के बाद चालू होगा। और मई के महीने के लिए तो यार मैं काफ़ी नेगेटिव हूँ, मुझे मई के महीने में लगता है कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आना चाहिए। बाकी दोस्तों आज के दिन अगर हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आज हमें किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। तो अगर बैंक निफ्टी में बात करूँ दोस्तों तो बैंक निफ्टी ने कल जो बंद किया वो करीब 42,643 के आसपास में बंद किया है। तो आज के लिए अगर मैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट का देखूँ तो सपोर्ट जो दोस्तों जो पहले रजिस्टर्स का काम कर रहा था वही सपोर्ट का काम करेगा। तो अब जो कल का जैसे हमने बात किया था कि 42,520-30 इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, वहाँ से 200 पॉइंट की तेजी हो सकती है। और वैसे हुआ कि जैसे बैंक निफ्टी 42,530 के ऊपर सस्टेन किया 15 मिनट, वहाँ से आपने देखा होगा 42,700 की रैली बन गई। तो अब दोस्तों अगर इनकेस मार्केट में नीचे आता है तो वही 42,520 एक सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ पे मार्केट एक बार रुकेगा। अगर 42,520 टूटता है तो 42,360 ये एक
सपोर्ट जोन का काम करेगा। बाकी जो मार्केट में बड़ा सपोर्ट बन रहा है, बड़ा सपोर्ट बन रहा है दोस्तों 42,210 और 42,080 इस लेवल पे रखिए। अगर यहाँ पे 42,200 से 42,080 के बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप बाइंग के लिए दे सकते हैं। बाकी अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो रेजिस्टेंस के लिए आज के दिन में बैंक निफ्टी में जो आ रहा है, बैंक निफ्टी का दोस्तों पहला रजिस्ट्रेशन आज के दिन आ रहा है जो 42,910, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है और उसके हिसाब से हमारी बैंक निफ्टी की ओपनिंग थोड़ा हायर साइड में होती है, 42,900 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो वहाँ पे गैप अप को चेस मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। अगर वहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्ट होके 42,600 के आसपास में आता है, 42,580-90 आता है इनकेस, तो वहाँ पे आप बाय कीजिए। 42,520 का जो मैंने बताया वो स्टॉप लॉस लगा के उसके हिसाब से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी 42,910 से 42 और 43,000 ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। यहाँ पे अगर आ रहा है बैंक निफ्टी तो आप वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया दोस्तों, पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है 42,910, दूसरा आ रहा है 43,040। अगर ये इसको 43,040 को क्रॉस कर लेता है किसी कारण, जैसे रिजल्ट सेशन चल रहे कहीं से कुछ होता है, तो फिर बैंक निफ्टी 43,270, 43,410 यहाँ तक जा सकता है। तो उस हिसाब से आप देखिए। बट मार्केट में मैं एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि आप जो भी करें ट्रेड, इंट्राडे की ट्रेड कीजिए और मार्केट को मोमेंटम को चेंज ना कीजिए। लेवल जो मैं बता रहा हूँ लेवल के हिसाब से काम कीजिए। अगर एक लेवल निकल रहा है या उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ही आप बाय कीजिए, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। आप अगर गलत लेवल पे घुस जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपका फंसने का काफ़ी चांसेस है। तो हिसाब से देखिए। बाकी निफ्टी में अगर देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग दी 17,740 के आसपास में क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैं बताया कि पहले जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया था, वही निफ्टी में जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन जाएगा। तो बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट आ रहा है दोस्तों 17,690 और उसके बाद 17,640, तो ये सपोर्ट का जोन है। अगर आपको निफ्टी आज के दिन पे 17,700 से 17,680-90 के आसपास में मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग कीजिए और 17,640 का स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी बड़ा सपोर्ट देखेंगे दोस्तों तो बड़ा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में आ रहा है 17,590 और 17,550, ये बड़ा सपोर्ट आ रहा है। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए निफ्टी को अगले ये एक्सपायरी तक। अगर ये एक्सपायरी के पहले ये लेवल टूटते हैं वापस से फिर से तो बैंक निफ्टी में वापस और गिरावट आ सकती है। बाकी अगर रजिस्टर्स की बात करेंगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी में रजिस्टर्स का, तो निफ्टी में जो रजिस्टर्स आ रहा है दोस्तों, पहला रजिस्टर आ रहा है 17,770, 17,810 और सिंगापुर निफ्टी से हमें इंडिकेशन जो आ रहा है तो ये जो हमारा पहला रजिस्टर्स का आ रहा है 17,770, 17,810 इसके बीच में कहीं पे ओपनिंग की इंडिकेशन आ रही है कि हम इसके बीच में कहीं पे खुल सकते हैं। तो अगर इस लेवल के बीच में खुल रहे तो यहाँ पे आप बाइंग मत कीजिए, मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर मार्केट वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होकर थोड़ा नीचे आता है, डिप मिलता है मार्केट में, तो लोअर लेवल पे बाई कीजिए। और अगर इन केस मार्केट नीचे नहीं आ रहा और 17,810 के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है तो आप बाई कीजिए, क्योंकि 17,800 के कॉल में देखेंगे दोस्तों काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, मार्केट की गैप अप को चेस मत कीजिएगा। और 17,810 के बाद अगर ऊपर निकल के निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो जो बड़ा उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आएगा वो 17,850, 17,890 इस लेवल के आसपास में आएगा। तो अगर आप 17,810 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 17,550, 17,850, 17,890 के बीच में प्रॉफिट बुक कीजिए। फिलहाल दोस्तों मार्केट का रेंज इंट्राडे के लिए काफ़ी छोटा बना हुआ है, तो आप छोटे छोटे लेवल में प्रॉफिट बुक कीजिए, बड़े लेवल्स के लिए मत देखिए, क्योंकि अगर बड़ा आप प्रॉफिट लेने जाएंगे तो हो सकता है आप फंस जाएं। बाकी दोस्तों अगर देखेंगे तो आज के दिन पे रिजल्ट आएगा एयू फाइनेंस का, जैसे मैंने बताया, और काफ़ी सारे रिजल्ट्स ड्यू हैं, तो उसके ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे। अगर इसके अलावा अगर मार्केट में कहीं भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो हम उसको देखेंगे। तो हिसाब से दोस्तों आप अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सबको थैंक यू।